यासु बालक रो रहे हो, ऐसा सोच के और यशोदा जी ने फिर से वो ब्राह्मण को जो वो करवायो स्वस्ति वाचन और शांति पाठ को वो करवा के और फिर बालक को आपने स्तन दे के पढ़ाए। वाके लिए यूं कह रहे हैं कि यशोदा जी को 4 कार्य जो किए, 4 कार्य को हमें बताया तो कि एक तो जो सकट गिर गयो है तो नहीं, पहले ये बताया था कि रोनो एक प्रकार को उत्पात है, या सो रोए को जो उत्पात है वाको रोदन को बंद करनो, ये कार्य यशोदा जी को करनो तो पहले। और दूसरो हतो कि अनिष्ट ग्रह कृत उपद्रव सु उत्पन्न बालक के अनिष्ट को निवृत्ति करनी, यानी ठाकुर जी मतलब बालक को ये ग्रह नड़ रहे है और या ग्रह को नड़वे सु बालक परेशान हो रहा है, ये सोच के वाकी निवृत्ति करनी थी। फिर सकट को पहले जैसो वापस स्थापन करना, तो फिर वाक्य सकट के संबंधी उत्पादों को हटाना, यानी ठाकुर सकट गिर गयो तो वाके ऊपर जा प्रकार सु सारो सामान रखो वो हतो, वो सारो सामान गिर गयो तो वाको उठानो, वाको साफ सफाई करने, ठीक ठाक करनो, मतलब ये सब सोच के आपने और सारो कार्य किए हुए। तो हमें यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने ये बताया कि 2 कार्य उनको करने जरूरी हते, पर वो 2 कार्य उनने जरूरी नहीं किए। पहले तो बालक को रोतो बंद करके और फिर सकट कुछ आपको ठीक करना चाहिए तो ऐसो कछु नहीं करके और इन्हें वो अपने मतलब बालक को रोतो वो बंद करने के बजाय पहले सकट की तरफ उनको विशेष ध्यान हतो और रोदन को प्रतिकार करनो और सकट को पूर्ववत स्थापन करनो, ये कार्य पहले से यशोदा जी को ये 2 ही कार्य करवे के हते। बाकी जो उपद्रव बंद अनिष्ट ग्रह है या ऐसो कछु है, ये सब सोचवे की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किए तो क्योंकि ये चारों कार्य करवे सु उनकी लौकिक जो बुद्धि है वो दृढ़ हो गई है। यासु वा लौकिक दृढ़ बुद्धि को निवृत्ति करवे के लिए अब या में इनके जो भ्रम है वह भ्रम को ठाकुर जी ने रखो भी है साथ में और निवारण भी किए है, दोनों ही कार्य किए हैं। यानी ठाकुर जी हर एक कार्य में विरुद्ध धर्माश्रय कार्य करते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चलो एक ही कार्य में एक ही चीज समझ में आवे। यहाँ पे ये अपन ने जो श्लोक परसों देखो तो 11वां श्लोक वहां में ये भी बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने ये कार्य करने के बाद सब बालकन ने जब जो खेल रहे थे आसपास, सब बालकन ने ये कही कि ये सकट या बालक श्री कृष्ण ने ही गिराया हो, लेकिन फिर भी ये बात यशोदा जी ने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? तो कह रहे हैं कि घड़िक में यूं सोचो भी सही कि हाँ का ऐसा हो सके, का बालक थोड़ी ये सब गिरा सके, तो वो भ्रम में रखो उनको। और बालक रो रहे है, परेशान हो रहे है, वाके लिए उनको हृदय में ये प्रेरणा करी कि कोई ग्रह अनिष्ट है वाके कारण ये बालक परेशान हो रहा है, तो वाकी निवृत्ति करावे के लिए वो प्रवृत्त भय यूं, यानी वो निवृत्त करावे के लिए काम करवे लग गए, यानी ब्राह्मण ये सब करवाए। तो यहाँ कह रहे कि सकट टूट जावे के बाद जब टूटे सकट, तो सकट काय के लिए तोड़ो ठाकुर जी ने? तो कभी याके लिए तोड़ो के इन सबन को जो ध्यान मेरे से हट गए है, यानी बालक ठाकुर जी में से हट गए है, सब लौकिक में बहुत ज्यादा घुस गए हैं, तो वहां में से हट जाए, याके लिए आपने सकट तोड़ दिए। तो सकट तोड़ दियो, अब वाके बाद तो आपको रोना बंद कर देना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं किए, अब तो फिर भी रोते ही रहे। इतना भारी आवाज होने के बाद बच्चा तो वैसे ही चुप हो जाए, कहा हो गयो ये भी, वो भी आश्चर्य से देखने लग जाए, भले समझ पड़े कि नहीं पड़े। लेकिन यहाँ तो बालक तो वो एक तो खुद ने तोड़ दियो वाकू, और वाके बाद भी आप रोए जा रहे हैं। यानी यहाँ ये होयो के ठाकुर जी को यशोदा जी ने अपना पुत्र समझ के ही आपको ये और उन्होंने अनिष्ट दूर करने के लिए यहाँ पे ये सारे कार्य किए, ब्राह्मण अंश स्वस्ति वाचन वगैरह सब करवाए। यहाँ से आचार्य जी ने ये बताया कि अपन को कि हमें जो श्री यशोदा जी हैं वो लौकिक बुद्धि उनकी बहुत निपुण है, बहुत गुणी है, लौकिक संबंध में सब लौकिक समाज में हर प्रकार से वो एक क्या कहें के
यश गावे लोग, यशो नाम मतलब यशोदा जी को है कि जो नंदराज जी को यश बढ़ावे, वो नाम है यशोदा। ये करके अपन ने समझो तो पहले कि यहाँ में सब कार्य जो वेद के अर्थ हचे, तो बाल ग्रह को दूर करने के लिए उनने ये कल्पना करी कि भाई पहले मैं बालक को ये अनिष्ट दूर कराऊं, वाके बाद ही वाको स्तनपान कराऊंगी यूं। तो ये प्रकार अपन ने 11वें श्लोक में देखे। तो जब अपन 12वां श्लोक लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण में यश निरूपक ग्रंथ चल रहा, यश निरूपक अध्याय चल रहा है अपनो, और ये है तृतीय अध्याय। तामस प्रमाण प्रकरण के अनुसार अपन को तृतीय अध्याय है, और श्रीमद भागवत जी के अनुसार ये 7वां अध्याय चल रहे हैं, और यहाँ को अपन 12वां श्लोक आए हैं। या में आभास को दियो है कि एवं भगवती द्वय मुक्तवा सकटे द्वय माह षडभीर भगवती गुणैरेवा निष्ठ निवृत्त। आभास में है कि 11वें श्लोक में भगवत संबंधी कार्य कहे, अब 6 श्लोकों से सकट संबंधी 2 कार्य कहेंगे, तो भगवान के 6 गुण से अनिष्ट निवृत्ति होगी। यानी अपन ने ये 11वां श्लोक जो देखो वो भगवत संबंधी है, वो भगवत संबंधी कार्य करो यहाँ पे यशोदा जी ने। और अब जो 6 श्लोक जो अब आएंगे वहां में और 2 कार्य कहे जाएंगे जो ठाकुर जी ने किए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो वाकई लिए अपन ये आगे के श्लोक है। मेरे ने थोड़ा गला भी बैठ गया है, या आवाज बराबर आ रही थी मुझको नहीं मालूम। श्लोक 12वां। पूर्ववत स्थापितम गोपेर बलिभिः सपरिच्छदम विप्रा हुत्वा चे चक्रुर्ध्यक्षत कुशाम्बुभिः। श्लोकार्थ। बलवान गोपों ने उपकरण सहित सकट को पहले की तरह स्थापित यानी कि खड़ा किया। ब्राह्मणों ने होम करके दही अक्षत पुष्प और जल से सकट का पूजन किया। श्री सुबोधनी जी है। पूर्ववदिति यथा तस्यानसः संस्थानं पूर्वमासीत यथा वा कुप्य स्थितिस्तदाह पूर्ववदेव गोपैः स्थापितमिति। यहाँ से लेके अक्षतातम्य अक्षतातस्य परितः स्थापिताः कुङ्कुमाक्षता एव कुशसहितानि प्रोक्षण जलानि च ब्राह्मणैः क्रियमाणं समन्त्रकमेव भवति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी ने व्याख्या से पूर्ववत पद का पदार्थ भावार्थ बताते हैं कि जिस प्रकार यह गाड़ा पहले स्थित था और इसमें रस भरे हुए रखने के चर्म पात्र धरे हुए थे, वैसे ही गोपों ने सकट को खड़ा कर दिया। साधारण गोपों ने खड़ा नहीं किया, किंतु बलवान गोपों ने खड़ा किया, क्योंकि वह गाड़ा बड़ा वजनदार था। पहले ही बताया ना कि गाड़ा ही अपने आप में इतना वजनदार था, और वाके ऊपर इतने सारे रस रखे हुए थे, दही दूध घी माखन शहद, ये सब कछु मध वगैरह सब कछु वाके ऊपर, वो भी चर्म के पात्र में, मतलब वो चर्म को पात्र भी बहुत वजन वाले हुए, तो वो वैसे पात्र में रखो हुआ तो गाड़ा को वजन और इन सब चीजों को वजन बहुत ज्यादा है, तो फिर भी वो गाड़ा गिर गयो, या मतलब फिर कह रहे कि वाकू वापस पहले की तरह खड़ो कियो वह गाड़ा को, तो कैसे कियो, तो कह रहे हैं कि भाई कोई साधारण गोप ने नहीं कियो, यहाँ तो जो बलवान गोप जो हथे उनने खड़ो कियो। तो कह रहे हैं कि क्यों ऐसो के, तो कह रहे हैं कि गाड़ा बहुत वजनदार हतो, तो उसको साधारण गोप खड़ा नहीं कर सकते थे, इसलिए सुखदेव जी ने गोपों का विशेषण बलि भी इसको श्लोक में दिया है। गाड़े के एक भाग को ही खड़ा नहीं किया था, किंतु उसके सब अवयव भी उसमें पूर्व की तरह जोड़े गए थे, इसलिए वह भारी हो गया। इसको बताने के लिए श्लोक में सपरिच्छदम
पद श्री सुखदेव जी ने कहा है कि आचार्य श्री सपरिच्छदम पद को दूसरा आशय भी बताते हैं कि सपरिच्छदम पद से सुखदेव जी का यह भी आशय है कि गोप गोपियां पूजा के लिए सर्व सामग्री लाई थी। गोप गोपीजन सब काय के लिए लेके आए थे, सब पूजा के लिए। तो कौन की पूजा कर रहे थे? तो कह रहे हैं कि वो बालक की पूजा के लिए जो सामग्री लेके आए थे, उन सब चीजन को कह रहे हैं। तो ऐसे महान संकट में उसकी अधिष्ठात्री देवता का विप्रो द्वारा आवाहन किया गया। विप्र शब्द का भावार्थ बताते हैं कि वे ब्राह्मण जो पूर्ण जानकार हों और त्रुटि की पूर्णता कर सकें। यहाँ कह रहे हैं कि वो सकट के अंदर उनके आधिदेविक देवता, मतलब जो या चीज को वह रस जो सारे रखे हुए थे उनको धारण कर सकें। ऐसो अपन कह रहे ना कि भाई अमुक स्थान, अपन कहे कि भाई ये जमीन है, जमीन के ऊपर कोई अच्छी चीज, जैसे कोई मंदिर बनानो है, कोई को कुआं बनानो है, कोई धर्मशाला, मतलब पर परमार्थ के लिए कछु करनो है, तो ऐसी चीज पवित्र चीज है, कुछ पुण्य के लिए कछु कार्य करनो है, तो ऐसी जगह को भी अपन पूजन कर। क्यों अरे अब तो यहाँ की वाहन लियो, स्कूटर है, गाड़ी है, तो वाकई कोई पूजन कर रहे हैं, तो ये ऐसा सब करने की क्या जरूरत पड़े? तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई वो पूजन करवे सो वाकई जो अधिष्ठाता जो देव है, यानी जो चीज जा चीज सो वो चलती हो, या जा चीज के लिए जैसे कहने के एक एक चीज के एक एक मुख्य वाक्य मुखिया प्रयोजन कर रहे हैं, मतलब निमे भय हैं। मैं समझा नहीं पा रही हूँ। जैसे कहें कि भाई जमीन के लिए पाको देवता अलग हो गए, पृथ्वी को देव, जैसे कहें ना पृथ्वी के लिए पृथ्वी को देवता अलग हो गए, आकाश को देवता अलग हो गए, तो वायु को देवता अलग हो गए, तो ऐसे करके हर चीज के अधिष्ठाता देव, यानी वह चीज को संभालने वाले, वह चीज वहां से ही वाको स्रोत निकलने वाली जो चीज हो वही चीज को अपन बता सकें, वह चीज को वो संभाले हैं, या सु उनको हिस्सा देना पड़े, या उनको मान सम्मान करना पड़े, उनको पूजा करनी पड़े, तो ऐसा सब क्रम है। तो वहां यहाँ ये भी बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि सकट के ऊपर सारी जीवन जरूरियात की जो चीजें उनने रखी थी, जहाँ चीज सु ये उनको ये कार्य चल रहे हो, तो जो आनंद को उत्सव जो चल रहे हो, तो उत्सव के लिए सारी चीजें वाके ऊपर रखी थी, तो उनने वो सकट को पूजन करने के लिए अक्षत, दही, हल्दी, ये सब वगैरह लेके आए थे। तो ये टूट गयो, तो उन्होंने कहा कि हमने पूजन नहीं किया, या फिर ये सब शायद टूट गयो होगा, तो या वजह से उनने वापस वाको खड़ो कियो, सब बलवान जो गोप हते उनने सब ने खड़ो कियो, और वाके बाद फिर ये जो सामग्री गोपीजन लेके आए थे ठाकुर जी की पूजन के लिए, वह शायद ठाकुर जी की पूजा के लिए यहाँ पे ऐसा स्पष्टता नहीं करी है, लेकिन सिर्फ तो बताया है कि गोप गोपियां जो पूजा के लिए सर्व सामग्री लाए थे, ऐसे महान संकट में उसकी अधिष्ठात्री देवता का विप्रो द्वारा आवाहन किया गया। यानी फिर वो जो पूजा के सामान लेके जो आए थे वासु यहाँ पे सकट को पूजन करोगे, जो पूर्ण जानकार हो, कोई त्रुटि, ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनसे यहाँ पे पूजन करवाए सकट को। तो उन विप्रों ने पहले अनिष्ट निवृत्ति के लिए साधारण रीति से होम किया, व्रत से व्याहृति पूर्वक होम कर उससे निवृत्ति होने के अनंतर निम्न प्रकार से उस सकट की पूजा करने लगे। इस सकट के चारों तरफ दधि मिश्रित अक्षत धरे गए और कुमकुम से लाल किए हुए अक्षत एवं पुष्प सहित प्रोक्षण जल तैयार किए थे। ये सब विधि पूर्वक तैयार कर इनसे ब्राह्मणों ने मंत्र द्वारा सकट का पूजन किया, यानी सकट में पूजन करने को पूरा प्रकार बताया कि क्या प्रकार से ब्राह्मण ने एक के बाद एक सारो कार्य किए। फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो कर्म करते हैं वह मंत्रों से ही करते हैं। तो यहाँ पे तो अभी ये 2-3 श्लोक यही प्रकार बता रहे हैं कि ब्राह्मण ने क्या प्रकार से
अ, ये सब सकट को रखे हो, क्योंकि सकट की मुख्यता बताई है। अपन ने देखा कि श्री महाप्रभु जी ने आगे अपन को ये बताया कि सकट संसार रूपी है। तो वो संसार के लिए आया जीव, वो सारा यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब टूट गए वाके बाद भी वाको वापस जोड़ के और वाको ही सारो कार्य अभी भी करे जा रहे हैं। तो ये सब क्यों और क्या हिसाब से हो रहे हो, ये तो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो ये अपन को समझ में आएगा। कि अभी तो वो बालक को जो ग्रह अनिष्ट हो रहे हो है, ग्रह ग्रह अनिष्ट कर रहे हो है, तो वह वजह से वह ग्रह को दूर करने के लिए वो सकट को पूजन कर रहे हैं कि वो से कछुआ आगे तो कोई सकट में पूजियो, अधिष्ठा देव पूजन कियो, ये सारा सारा तो ने सारा महाप्रभु रखे मारो सूर्य हमारे थोड़ा समझ दो लोग एक टाइम लगता है तो आप समझ में आएगी। मूल रूप से छात्रों क्या क्या कर रहा है ये भी हमको समझ नहीं आ रही है, ऐसे खाली श्लोक को जो अर्थ बता रहे हैं वही मतलब मैंने यहाँ पे अभी वर्णन कर दिया है। धन्यवाद।